एक अधूरी मोहब्बत। यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है जहां आरव और माया बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हर पल साथ बिताते थे। माया की हंसी आरव के लिए सबसे प्यारी धुन थी और माया को आरव की देखभाल और उसके मजाकिया स्वभाव से बेहद खुशी मिलती थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए उनकी दोस्ती गहरी मोहब्बत में बदल गई, लेकिन उनके प्यार का इजहार कभी नहीं हुआ। माया को हमेशा डर था कि उनका रिश्ता बदल जाएगा और आरव इस बात को लेकर चिंतित था कि कहीं माया उसे गलत न समझे। एक दिन माया के पिता को शहर में एक बड़ी नौकरी मिल गई और उन्हें गांव छोड़ना पड़ा। आरव और माया के बीच दूरियां बढ़ गई। माया ने वादा किया कि वह आरव से संपर्क में रहेगी, लेकिन शहर की भागदौड़ में वह वादा धीरे धीरे टूट गया। आरव हर दिन माया के खत का इंतजार करता, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने कई बार कोशिश की लेकिन माया से कोई संपर्क नहीं हो पाया। समय बीतता गया और दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में खो गए। कुछ साल बाद माया अचानक गांव लौटी। उसकी शादी तय हो चुकी थी। जब उसने आरव को देखा तो पुरानी यादें ताजा हो गई। आरव को पता चला कि माया उसकी जिंदगी में वापस आई है, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। एक शाम दोनों ने गांव के पुराने बगीचे में मिलने का फैसला किया। माया ने आरव से कहा, मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं, लेकिन हालात और जिम्मेदारियों ने मुझे मजबूर कर दिया। आरव ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने भी तुम्हें कभी भुलाया नहीं माया, लेकिन प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। माया की आंखों में आंसू थे। उसने आरव को गले लगाया और कहा, तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त और सबसे प्यारे इंसान रहोगे। उस रात के बाद माया की शादी हो गई और वह अपनी नई जिंदगी में चली गई। आरव ने अपना दिल संभाल लिया और माया की यादों के साथ जीने लगा। उसने अपना समय गांव के बच्चों को पढ़ाने और उनकी मदद करने में लगाना शुरू कर दिया। आरव और माया की मोहब्बत अधूरी जरूर रही, लेकिन उनकी भावनाएं शुद्ध और अमिट थी। उनका प्यार एक दूसरे के लिए त्याग और सम्मान की मिसाल बन गया।
नीति: सच्चा प्यार हमेशा अपने प्यार की खुशी चाहता है, भले ही वह खुद अधूरा रह जाए।